ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है आपका क्वेश्चन आंसर के बारे में। आपने काफ़ी सारे हमें क्वेश्चंस पूछे थे बाई कमेंट्स के द्वारा। हमारा कमेंट सेक्शन में आपने काफ़ी सारे हमारा जो व्यूअर्स हमारा जो सब्सक्राइबर्स क्वेश्चंस पूछे थे, उनका जो आपका सवाल का कुछ सवालों का जवाब मैं आज दूंगा और कुछ सवालों का जवाब आपको कमेंट्स के सेक्शन में मैं आपको दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, तो वीडियो के द्वारा देना संभव नहीं है, बड़ा हो जाएगा वीडियो। इसलिए कुछ सवालों का जवाब मैं वीडियो के द्वारा दूंगा और कुछ सवाल का जवाब मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा। और जितने सारे ईमेल्स आपने मुझे भेजे हैं, ईमेल्स का जवाब मैं आपको ईमेल के द्वारा आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं द वीडियो। आपका क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है विजय कुमार। मिस्टर विजय कुमार ने पूछे हैं कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन पोर्चुगल और लैंड लीज कैसे मिलेगा पोर्चुगल में। तो उन्होंने हमारा एक वीडियो देखा, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन पोर्चुगल। ठीक है, तो उसमें उन्होंने पूछे हैं, विजय कुमार जी पूछे हैं कि लैंड लीज कैसा मिलेगा पोर्चुगल में। तो विजय कुमार जी, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन पोर्चुगल। तो लैंड लीज लोगे तो क्योंकि पोर्चुगल में ज़्यादा से ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर का बिजनेस हो रहा है और एग्रीकल्चर फ्रूट्स वगैरह का एग्रीकल्चर फ्रूट्स बिजनेस होता रहता है। और फॉरेनर्स, आप इंडिया हो या कहीं से भी हो, फॉरेनर्स जाकर वहाँ का जो लैंड है, बड़े बड़े जो साइज़ का बड़े बड़े लैंड है, आप लाइक 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ ज़मीन पोर्चुगल का गवर्नमेंट से आप लीज में ले सकते हो, लॉन्ग लीज में ले सकते हो। 25 साल का लीज में ले सकते हो, 50 ईयर्स का लीज में ले सकते हो, नहीं तो 99 ईयर्स का लीज में ले सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको पोर्चुगल में जाकर एक LLC कंपनी बनाना पड़ेगा। LLC कंपनी मतलब लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आपका मकसद है एग्रीकल्चर फार्म बनाने का, एग्रीकल्चर कंपनी बनाने का। तो आपका जो LLC कंपनी आप रजिस्टर करोगे, बनाइए एग्रीकल्चर कंपनी बनाइए, मतलब आपका काम है, आपका काम होगा एग्रीकल्चर बिजनेस है। ठीक है, तो LLC कंपनी जो होगा और आपका जो एक्टिविटीज़ रहेगा एग्रीकल्चर कंपनी, तो रजिस्टर कर लीजिए इन पोर्चुगल LLC कंपनी। एग्रीकल्चर कंपनी LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके प्रोजेक्ट बनाइए। प्रोजेक्ट में कंपनी तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और लैंड लीज के लिए क्या करना पड़ेगा, आप प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में आप कितने एकड़ ज़मीन आप लीज में लोगे, 50 एकड़ 100 एकड़ 200 एकड़ या 10 15 20 एकड़, जितने एकड़ आप लेने के आपके पास कैपेसिटी है, फाइनेंशियली कैपेसिटी है, तो आप उतने हिसाब से प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एक तो आप लैंड लीज ले सकते हैं वहाँ का प्राइवेट कंपनी से या प्राइवेट लोगों से, वहाँ का लोकल लोगों से आप लैंड लीज ले सकते हो। लेकिन लोकल लोगों से लैंड लीज लेना सेफ़ नहीं है, क्योंकि एनी टाइम वो आपको निकाल दे सकते हैं। इसलिए आपको लैंड लीज लेना फ्रॉम द गवर्नमेंट से आपको लैंड लीज लेना पड़ेगा। इसलिए प्रोजेक्ट बनाइए, 100 एकड़ 50 एकड़ 500 एकड़ कितना ज़मीन लेना चाहते हो और कौन सा एरिया में लेना चाहते हो और कितने साल का बिजनेस आप करोगे, कितना साल के बिजनेस करोगे और क्या क्या एग्रीकल्चर में आप क्या क्या प्रोडक्शन आपका रहेगा, कल्टीवेशन क्या रहेगा और कहाँ पर बेचोगे, कितने लोगों को आप नौकरी दोगे, पूरा आप बनाओगे। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, लोकल लोगों को कितने नौकरी में रखोगे। पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद आप वो जो एरिया में, पोर्चुगल में जो एरिया में आप लोगे, जो प्रोविंस में लोगे आप लैंड लीज, वहाँ का गवर्नमेंट को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करिए और प्रपोजल भेजिए। उसके बाद गवर्नमेंट आपको उस एरिया सर्वे करेगा। करने के बाद जितने सारे लैंड है गवर्नमेंट आपको दिलाएगा। ठीक है, बहुत कम पैसा में गवर्नमेंट आपको देगा, लीज में देगा। 25 साल 50 साल 99 ईयर्स तक लीज में देगा। फिर आप लंबा ईयर्स तक रहकर वहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। पोर्चुगल में बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, करोड़ों के हिसाब 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का लगेगा, क्योंकि लैंड लीज लेने के बाद आपको वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए पूरा उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। लैंड को मतलब खोदना पड़ेगा ट्रैक्टर के जरिए, लोकल लोगों को नौकरी में रखना पड़ेगा या फॉरेन से
इंडिया, नेपाल से, श्रीलंका, बांग्लादेश से आप रिक्रूट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा आपको इंडिया से, नेपाल से मिलेगा। ठीक है, तो आपको डिटेल्स में बता दिया। अगर आपको पोर्चुगाल में कुछ करना है, लैंड लीज लेकर कल्टीवेशन बिजनेस करना है, एग्रीकल्चर बिजनेस करना है, तो फिर आप जाकर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड सवाल है, सेकंड क्वेश्चन है, पावर ऑफ मोटिवेशनल, ये चैनल है, पावर ऑफ मोटिवेशनल क्वेश्चन पूछे हैं, कौन सा कंपनी अच्छा रहेगा बिजनेस करने के लिए, और एक्सपोर्ट बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कौन से करने के लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने हमारा वीडियो देखा, हाउ टू पावर ऑफ मोटिवेशनल जो चैनल है, उन्होंने मेरा वीडियो देखा कि स्वीडन में हाउ टू फॉर्म ए कंपनी इन स्वीडन में कैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, उसका वो वीडियो मेरा देखा और उन्होंने काफ़ी सारे सवाल किए हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंपनी अच्छा रहेगा बिजनेस करने के लिए इन स्वीडन, और एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से करें। और उनका दूसरा क्वेश्चन है, हाउ टू गो एब्रॉड, और एब्रॉड से कंपनी बनाने के लिए कहाँ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ेगा। और तीसरा सवाल है कि हमने जितने सारे वीडियोस बना रहे हैं अलग अलग कंट्री में कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए, तो उस कंट्री में जाने के लिए वीज़ा कहाँ मिलेगा, वीज़ा कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, हम जितने सारे वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, तो अगर आप, जैसे कि मैंने वीडियो बनाया हाउ टू फॉर्म ए कंपनी इन स्वीडन, हाउ टू फॉर्म ए कंपनी इन अमेरिका, हाउ टू फॉर्म ए कंपनी इन दुबई, तो ये जो जितने सारे कंट्री के ऊपर बना रहा हूँ मैंने, उस देश में जाकर कैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे। तो अगर उस देश को आप जाना चाहते हो, विजिट वीज़ा यानी टूरिस्ट वीज़ा में आपको जाना पड़ेगा, तो वीज़ा कैसे एप्लीकेशन होगा, वीज़ा कहाँ से अप्लाई करोगे, या बिजनेस वीज़ा में जाना चाहोगे तो वीज़ा कहाँ से और कहाँ पर अप्लाई करोगे, कितना पैसा खर्चा होगा और कितना टाइम टेकिंग लगेगा, कहाँ पर अप्लाई होगा, पूरा प्रोसीजर मैंने, हमारा और एक वीडियो और एक यूट्यूब चैनल है, ट्रैवल चैनल है, ट्रैवल चैनल का नाम है booktheholidays.com, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए, booktheholidays.com, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ये हमारा चैनल है, ट्रैवल चैनल है। ठीक है, ये चैनल को आप यूट्यूब में सर्च बार में, ऊपर में सर्च बार में लिखिए हाउ टू ट्रैवल, booktheholidays.com, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ये चैनल देखिए, ये हमारा चैनल है, इसमें मैंने काम कर रहा हूँ। और इस चैनल में मैं दुनिया का जितने सारे कंट्री है, एक एक करके हर कंट्री का वीडियो बना चुका हूँ, और कुछ कंट्रीज, कुछ देश का वीडियोस बाकी है। उस वीडियो में, उस चैनल में मैंने एक एक करके हर कंट्री का कैसे आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करोगे, कैसा बिजनेस वीज़ा अप्लाई करोगे, वीज़ा प्रोसीजर, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसीजर, कौन से एम्बेसी में अप्लाई करोगे, टाइम टेकिंग कितना है, कितना पैसा खर्चा होगा, पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप ट्रैवल रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारा वीडियो देख लीजिए। हमारा चैनल का नाम है booktheholidays.com, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ये हमारा ट्रैवल चैनल है, उसमें आप देख सकते हैं। और हमारा ट्रैवल वेबसाइट है www.booktheholidays.com, इसमें आप भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, और कौन सा बिज़नेस अच्छा रहेगा, कौन सा बिज़नेस अच्छा रहेगा, मैंने काफ़ी सारे बिज़नेस आइडियाज़ आपको दे रहा हूँ, और कौन से कंट्री में क्या बिज़नेस होगा, बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, कौन से कंट्री में क्या क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है मैं बता चुका हूँ, और बहुत सारे वीडियोस आने वाला है। आप हमारा वीडियो देखते रहिए। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, देखिए, हर वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कैसे आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट से, कैसे लाइसेंस वगैरह मिलेगा, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और हमारा जो वीडियो जो हिंदी में है, तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, हमारा वीडियोस पूरी डिटेल्स में देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि आपका सवाल में पावर ऑफ मोटिवेशनल जो है, आपका सवाल है, आप बिहार से हैं और आपको मेरे से हिंदी समझ में आता होगा, तो आप मेरे पूरे वीडियोस 1 by 1 वीडियोस देखते रहिए। पूरे हिंदी में मैं आपका क्वेश्चन का जितने सारे वीडियोस हमारा हिंदी में है, मैं पूरी डिटेल्स में बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ कौन से कंट्री में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है और कैसे आपको कंपनी खोलोगे, क्या क्या
प्रोसीजर है, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा खर्चा होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, हर वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ठीक से आप ध्यान से मेरे वीडियोस देखिए तो आपको पूरी डिटेल्स में समझ में आ जाएगी। और उसके बाद है मिस्टर 5वां सवाल है, 5th क्वेश्चन। मिस्टर आनंद मराठे पूछे हैं, सर हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू। आप मिस्टर आनंद मराठे आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते तो आप मुझे ईमेल के द्वारा कांटेक्ट करिए। हमारा जो ईमेल डिटेल्स है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और 6th सवाल है, अजय श्रीवास्तव पूछे हैं, आई वांट टू एक्सपोर्ट फ्लैग एंड सैंडस्टोन टू EU कंट्रीज, शेयर योर एक्सपीरियंस। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं EU या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, तो हर कंट्री का वीडियोज़ में बना चुका हूँ। यूरोपियन यूनियन यानी EU का, EU में 27 कंट्री है और UK को लेकर, UK तो अलग हो चुका है, तो UK के साथ साथ EU का 27 कंट्री का मैंने वीडियो बना चुका हूँ 1 by 1। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, अलग अलग कंट्री का मैं वीडियो बना चुका हूँ, कौन से कंट्री में कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे। EU में, यूरोपियन यूनियन में जितने सारे कंट्री है, इंडिविजुअली मैं वीडियो बना चुका हूँ, और हर कंट्री का कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उस कंट्री का मैंने बता चुका हूँ। उनका जो येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, क्लासिफाइड वेबसाइट, न्यूज़पेपर्स पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और हमारा वीडियो में आपको मैं दिखा चुका हूँ, आपका जो स्क्रीन में दिखा चुका स्क्रीनशॉट में दिखा चुका हूँ। आप मेरे कौन से कंट्री आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे, आप YouTube में सर्च करिए, आपको मिल जाएगी हमारी वीडियो। एग्जाम्पल, आप UK एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू UK ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, आपको YouTube में सर्च करना पड़ेगा, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस, ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगी। हाउ टू एक्सपोर्ट टू जर्मनी, ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। EU यानी यूरोपियन यूनियन का 27 कंट्री का हर कंट्री का वीडियो बना चुके हैं। तो अजय श्रीवास्तव साहब, आप हमारे 1 by 1 वीडियोस देखते रहिए, आपको पूरे नॉलेज आ जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे यूरोपियन यूनियन, आपको पूरी नॉलेज आ जाएगी। आप हमारा वीडियोस पूरी डिटेल्स में देख लीजिए। दूसरा 6 सवाल है, साहेब SB10R, ये उनका YouTube चैनल है। उन्होंने पूछे हैं, इंडियन प्रोप्राइटरशिप फर्म कैन ओपन इन टोगो। अफ्रीका का कंट्री है टोगो में क्या इंडियन प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना सकते हैं। तो आपका सवाल जो है मेरे को समझ में नहीं आया। तो शायद आपने पूछे हैं कि इंडियन प्रोप्राइटरशिप यानी प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या टोगो में आप खोल सकते हैं। देखिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होते हैं हर देश में वो होते हैं। प्रोप्राइटरशिप होता है फर्म जो होता है सस्ता में बनता है। जैसे कि इंडिया में प्रोप्राइटरशिप कंपनी आप बनाओगे, आपको 2500 से लेकर 5000 इंडियन रुपीस में कंपनी बन जाती है, ठीक है। 2500 इंडियन रुपीस में लेकर 5000 कंपनी में बन जाती है। और कई कंपनी प्रोप्राइटरशिप जो है उद्योग आधार जो है इंडियन रुपीस आई थिंक 250 रुपीस में बनती है, 250 रुपया में। और ये फ्री में, एक्चुअली ये फ्री में आप बना सकते हो ये उद्योग आधार कंपनी, ठीक है। तो ये जो कंपनी हर कंट्री में आप बना सकते हो, लेकिन आप नहीं बना सकते एज ए फॉरेनर, आप टोगो में नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये जो कंपनी है ये सिर्फ लोकल लोगों के लिए बनाया गया है। टोगो में प्रोप्राइटरशिप कंपनी जो होता है, तो टोगो का सिटीजन जो है वो कंपनी बना सकते हैं, खोल सकते हैं। लेकिन आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी नहीं बना सकते हो, आप टोगो का जो लोग है, टोगो का सिटीजन ये बना सकते हैं। जैसे कि दुबई में अगर आप LLC कंपनी खोलने को जाओगे तो आपको 40-50 हज़ार दिरहम, दुबई का पैसा दिरहम खर्चा हो जाएगा, 30-40 हज़ार दिरहम खर्चा हो जाएगा, बहुत खर्चा हो जाएगा पैसा, आपको 40-50 हज़ार दिरहम खर्चा हो जाएगा LLC कंपनी के लिए। अगर आप दुबई UAE में प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाने को जाओगे तो उसका जो फीस है, टोटल फीस है 1 साल का 2500 दिरहम, 2200 दिरहम जो है 2200 दिरहम में आपको कंपनी खुल जाती है। लेकिन ये कंपनी आप नहीं खोल पाओगे, आप दुबई यानी UAE का जो सिटीजन है वही खोल सकते हैं उनका नाम पे, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, उनका नाम पे खोलने के बाद वो आपको वीज़ा देंगे, फिर आपका कंपनी
आप रन कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपने इन्वेस्ट करते हो कंपनी में और आपको यूएई सिटीजन को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। यूएई सिटीजन खुद का नाम पे कंपनी खोलेगा, प्रोप्राइटरशिप कंपनी, फिर आप उनका एम्प्लॉय बनोगे, ईयरली उसको स्पॉन्सरशिप फीस दोगे, फिर आप कंपनी रन करोगे, सस्ता में हो जाती है। ऐसे टोगो में अगर आपके पास कम पैसा है तो टोगो का कोई सिटीजन को आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। टोगो का सिटीजन उनका नाम पे प्रोप्राइटरशिप कंपनी खोलेंगे और आप एक एम्प्लॉई होकर काम करोगे और आपका खुद का बिजनेस रन कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या डिसएडवांटेज क्या है, ये जो कंपनी खोलने के बाद आपको टोगो का सिटीजन को कुछ पैसा देना पड़ेगा, मंथली ईयरली देना पड़ेगा, और उनका नाम पे बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। आपका नाम पे कुछ नहीं रहेगा, आपका नाम पे बैंक अकाउंट नहीं रहेगा, आपका जस्ट एम्प्लॉय वीज़ा रहेगा और एनी टाइम वो आपका कंपनी को टेक ओवर कर सकता है, आपको आउट कर सकता है। इसलिए प्रोप्राइटरशिप कंपनी सेफ़ नहीं है। अगर आपको कंपनी खोलना है टोगो में तो एलएलसी कंपनी खोलिए, सेफ रहेगा, आप आगे बढ़ सकते हो। माइकल डे ने क्वेश्चन किया है, 7th क्वेश्चन। मिस्टर माइकल डे क्वेश्चन पूछे हैं, कैन यू हेल्प अस टू मेक ए एलएलसी कंपनी इन पोर्चुगल। उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं क्या मैं उनका मदद कर सकता हूं पोर्चुगल में एक एलएलसी कंपनी खोलने के लिए। ज़रूर मैं आपको मदद करूंगा। आप मुझे ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट करिए। हमारा जो ईमेल आईडी हमारा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको मदद करूंगा पोर्चुगल में कंपनी फॉर्मेशन के लिए, एलएलसी कंपनी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद रविशंकर, मिस्टर रविशंकर ने क्वेश्चन पूछे हैं, हाउ टू फॉर्म ए कंपनी इन नेपाल। नेपाल के ऊपर हमने वीडियो बना चुके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू नेपाल, हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। और हाउ टू फॉर्म ए कंपनी इन नेपाल, नेपाल में कंपनी फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाने के लिए रविशंकर साहब ने पूछे हैं। ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन नेपाल में कंपनी बनाने के लिए इंडियन को काफ़ी इजी है और बहुत सस्ता है। इंडियन रुपीस 10,000 में कंपनी बन जाती है, इंडियन रुपीस 10,000 रुपीस में कंपनी बन जाती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नेपाल। लेकिन नेपाल में कंपनी फॉर्मेशन के लिए थोड़ा एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। आने वाले दिनों में मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा हाउ टू फॉर्म ए कंपनी नेपाल। और इसमें अच्छा होगा अगर नेपाल का कोई सिटीजन को आप पार्टनरशिप में लोगे, आपका कुछ परसेंटेज ऑफ पार्टनरशिप में लोगे और आप उनका इंडियन पार्टनर बनोगे, फिर इजीली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत कम पैसा में इंडियन रुपीस 8,000 10,000 में कंपनी बन सकता है, ठीक है। आने वाले दिनों में मैं बनाऊंगा वीडियो हाउ टू फॉर्म ए कंपनी इन नेपाल, तो आप मेरे वीडियो देखते रहिए। और ज़्यादा सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और 9th क्वेश्चन है, 9वां सवाल है, साहुल हमीद, मिस्टर साहुल हमीद ने पूछे हैं, कैन आई ओपन ए कंपनी एंड स्टार्ट जॉब इनिशियली इन रुवांडा सिंस आई एम ए डॉक्टर। तो रुवांडा का वीडियो उन्होंने देखे हैं, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन रुवांडा। रुवांडा एक कंट्री है अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में कंट्री है रुवांडा। रुवांडा में कैसे बिजनेस करोगे, कैसे बिजनेस स्टार्टअप करोगे इन रुवांडा, हमने वीडियो बना चुके थे। और इस वीडियो को मिस्टर साहुल हमीद साहब ने देखे हैं और क्वेश्चन पूछे हैं, कैन आई ओपन ए कंपनी एंड स्टार्ट जॉब इनिशियली देन सिंस आई एम ए डॉक्टर। तो इसका मतलब है उन्होंने पूछे हैं क्या मैं एक कंपनी खोल सकता हूं इन रुवांडा में और इनिशियल में जॉब करना चाहता हूं, बाद में मैं बिजनेस करना चाहता हूं, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। रुवांडा में, अफ्रीका में, वहाँ का इमिग्रेशन इतना सख्त नहीं है, तो आपने रुवांडा में खुद का कंपनी खोल सकते हैं। खुद का कंपनी खोलकर आप रेसिडेंसी वीज़ा लेकर जाकर आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आइडिया दूंगा, एडवाइस दूंगा, आप रुवांडा में आपका कंपनी खोल लीजिए, आपका बेटर रहेगा। आपका खुद का क्लिनिक खोल लीजिए, आप एज ए डॉक्टर हो, खुद का क्लिनिक खोल लीजिए, एलएलसी कंपनी बनाइए, एक खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोल लीजिए, और क्लिनिक को पार्ट टाइम रखिए। फिर वहाँ का लोकल डॉक्टर्स, वहाँ का बहुत सारे लोकल डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल्स वहाँ पर है रुवांडा में। और रुवांडा का राजधानी किगाली में बहुत सारा हॉस्पिटल्स है और प्राइवेट
क्लिनिक से, वहाँ पर आप कांटेक्ट करिए कि आप एक डॉक्टर हो और आपके पास, आपको कंपनी खोलने के बाद, आपका खुद का क्लिनिक खोलने के बाद आपके पास रेसिडेंसी वीज़ा भी हो जाएगा। फिर रेसिडेंसी होने के बाद अब छोटा सा क्लिनिक खोल लीजिए। क्लिनिक को पार्ट टाइम रखिए, यानी इवनिंग में रखिए कुछ घंटे के लिए, और डे टाइम में जितने सारे वहाँ का हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, उनके साथ टाई अप करके वहाँ पर जाकर नौकरी कर सकते हैं कुछ घंटे के लिए, आवरली हिसाब से नौकरी भी कर सकते हैं। तो वहाँ से कुछ आपका कमाई आ जाएगी और आपका पार्ट टाइम में, फिर इवनिंग में आप खुद का क्लिनिक में बैठकर आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये आपको मेरा एडवाइस है। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, खुद का क्लिनिक रखते हैं और विजिटिंग डॉक्टर के हिसाब से काफ़ी सारे क्लिनिक एंड हॉस्पिटल में जाकर काम करते हैं, उसमें उनको भी कमाई हो जाता है और इवनिंग में खुद का क्लिनिक में वो बैठते हैं। ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, स्नैप सोशल यूट्यूब चैनल है, इसमें उन्होंने पूछे हैं, मुझे पूछे हैं, व्हाट वीज़ा शुड आई कम टू बेलारूस टू स्टार्ट ए बिजनेस। उन्होंने पूछा है कि बेलारूस में आने के लिए क्या वीज़ा चाहिए बिजनेस करने के लिए। देखिए, पहले आपको बेलारूस को आना पड़ेगा, ऑन टूरिस्ट वीज़ा में आना पड़ेगा कंपनी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अगर आप पहले बेलारूस को आना नहीं चाहते हो ऑन टूरिस्ट वीज़ा में, तो आपको बेलारूस का जो लॉ फॉर्म है, लॉयर को देना पड़ेगा पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी देने के बाद लॉ फॉर्म आपके लिए वीज़ा आपके लिए कंपनी फॉर्मेशन करेगा, LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके लिए ऑफिस या दुकान लीज में लेगा। फिर आपके लिए वो अप्लाई करेंगे वर्क परमिट यानी रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करेंगे। वीज़ा अप्रूवल के बाद वो आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट भेज देंगे इंडिया। फिर आप बेलारूस एम्बेसी से रेजिडेंसी वीज़ा ले सकते हो। फिर रेजिडेंसी वीज़ा लेने के बाद आप बेलारूस जाइए रेजिडेंसी वीज़ा में, फिर वहाँ रहकर बिजनेस करिए। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है, आप पहले बेलारूस जाइए, ऑन टूरिस्ट वीज़ा में जाइए, वहाँ पर पहुँचकर मार्केट देखिए, लॉ फॉर्म से कांटेक्ट करिए, लॉ फॉर्म को मिलिए। लॉ फॉर्म को मिलने के बाद आपको उनके साथ नेगोशिएट करिए कितना खर्चा आएगा, पैसा, कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। फिर उनको पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है सिग्नेचर करके इंडिया आ जाइए। फिर आपका बिहाफ में लॉ फॉर्म ने कंपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, दुकान या ऑफिस लीज में लेंगे, आपके लिए रेजिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन देंगे, अप्लाई करेंगे। रेजिडेंसी वीज़ा अप्रूव होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स बाई कुरियर में इंडिया भेज देंगे। फिर आप दोबारा आप बेलारूस एम्बेसी जाइए, वीज़ा अप्लाई करिए। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप रेसिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद आप दोबारा रेसिडेंसी वीज़ा में बेलारूस पहुंचिए, फिर वहाँ पर रहकर बिजनेस करिए। तो दो रास्ता है, इधर आप पहले रेसिडेंसी वीज़ा में जाइए, डायरेक्ट जा सकते हैं, नहीं तो आप टूरिस्ट वीज़ा में जाइए, फिर सेकेंड टाइम में रेसिडेंसी वीज़ा लेकर आप जा सकते हैं टू बेलारूस। तो डिटेल्स आपको बताया था। 10 सवाल, 10 क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया, 10 सवाल का। और काफ़ी जितने सारे बहुत सारे सवाल हैं मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूंगा। और जितने सारे हमारा व्यूअर्स हमें ईमेल कर चुके हैं, आपका ईमेल का जवाब मैं आपको ईमेल के ज़रिए दे दूंगा। आप मेरा ईमेल में आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी डिटेल्स में आपको बता दिया। आपका और कुछ सवाल पूछना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर कुछ आपका बिजनेस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल है, आप मुझे ईमेल के ज़रिए काफ़ी डिटेल्स में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दूंगा। और छोटा मोटा सवाल है तो आप कमेंट्स में लिखिए। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने सारे क्वेश्चन आप मुझे पूछेंगे, आप पूछते रहिए। मैं आपको संडे को, नेक्स्ट संडे का जो वीडियो है उसमें आपको आपका जवाब मैं दे दूंगा, क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, बाकी ईमेल के जरिए दे दूंगा। तो काफ़ी डिटेल्स में आपको बता दिया, आपका क्वेश्चन आंसर मैं बता दिया। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आज अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।